सबसे पहले मैं कहूँगा कि सभी पत्रकारों का, जिन जिन चैनलों से आप लोग हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ MIM पार्टी की तरफ से। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? सबसे पहले लोनी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आप लोग सभी उससे अवगत हैं कि यहाँ विकास नाम की चीज़ कोई नहीं है। MIM ने अगर अपना प्रत्याशी उतारा है वकीला मुस्लिम को, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ का विकास, नारी का सम्मान और स्वास्थ्य, इसलिए यहाँ हमने अपना प्रत्याशी उतारा है। तो विवश वगैरह हमने बहुत विकास करा है और सम्मान भी नारियों को बहुत मिला है, महिलाओं को। देखो, आप लोग तो हमसे ज़्यादा जानते हैं, सभी के यहाँ जाते हैं। नारी का सम्मान किस तरीके से किया गया, वो मेरे से अच्छा राष्ट्रीय लोकदल से, जो गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं मनोज धामा, और यहाँ के चेयरमैन उनकी बीवी रंजीता धामा, उनसे अच्छा कौन जान सकता है कि नारी का सम्मान किस तरीके से किया जाता है। जिस तरीके से उन्होंने नारी का सम्मान किया है, मैं समझता हूँ कि लोनी की जो भोली भाली जनता है, बराए मेहरबानी ऐसे नारी के सम्मान करने वाले नेता को कभी सिट पर नहीं लाना चाहिए किसी पर भी। विकास का मनोज धामा की बीवी 5 साल चेयरमैन यहाँ रही, रंजीता धामा ने सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड मनोज धामा की पैरोकारी की। जो दलित महिला के साथ उन्होंने बलात्कार किया और नंगा नाच करते हैं वो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विकास ना करके और नारी के सम्मान में उन्होंने टाइम लगाया। मैं समझता हूं कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं माननीय नंद किशोर गुर्जर जी, मैं कहना चाहता हूं वो क्या कहे, उनको क्या नहीं कहे, मैं एक आवाम, एक जनता की आवाज़ बनकर आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि ऐसे कैंडिडेट से अगर ये सीट लोनी नगर पालिका की अगर सीज भी कर देती गवर्नमेंट, तो मैं उसको बहुत अच्छा समझता हूं। लेकिन ऐसे नुमाइंदे को ना चुनो जो भाषण में नारी का सम्मान और रात को शराब पी करके गलियों में घूमना और नारियों को परेशान करना, ऐसे कैंडिडेट को ना चुने। मैं लोनी की जनता से अपील करता हूं। तो मेहताब जी, हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार तो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी चेंज कर दिया, बदल दिया है, जिसमें सतपाल प्रधान की पत्नी पुष्पा जी को उतारा है। मैं समझता हूं कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने अपना नुमाइंदा किसको बनाया ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि बीजेपी ने क्योंकि बीजेपी के ही तो ये दोनों चेयरमैन थे। बीजेपी से लोग बिल्कुल उगता गए, परेशान हो गए। क्योंकि कहते कुछ है, ये केवल जुमलेबाजों की सरकार है, बाकी और कुछ नहीं है। लोनी की शिक्षा को लेकर आप क्या कहते हैं? लोनी की शिक्षा तो बिल्कुल 0 पॉइंट पर है। दिल्ली से सटते हुए लोनी नगर पालिका क्षेत्र है। लोनी की हालात आप देखें, जो हमारी छोटी छोटी बहन बेटी, जो हमारे यूथ, जो युवा, जो बच्चे हैं, यहाँ डिग्री कॉलेज ना होने के कारण या तो दिल्ली जाते हैं, या बड़ौद जाते हैं, या गाजियाबाद जाते हैं। यहाँ शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं, और ये विकास और सम्मान और शिक्षा की बहुत बात करते हैं। अगर MIM पार्टी आई और लोनी के बुजुर्गों ने, साथियों ने, जिम्मेदारों ने अगर ये ठान लिया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लाना है और वकीला मुस्लिम को जिताना है, तो यहाँ डिग्री कॉलेज भी होंगे, यहाँ स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा इंतजाम होगा, और यहाँ आप जो विकास देख रहे हैं, ये विकास आपको आने वाले समय में नहीं मिलेगा ऐसा देखने को। किस प्रत्याशी टक्कर मान रहे हैं आप अपनी? मैं तो टक्कर ही नहीं मान रहा, और बीजेपी वाले मान रहे होंगे टक्कर।
या गठबंधन वाले मान रहे होंगे टक्कर, मैं नहीं बिल्कुल टक्कर मान रहा। मैं तो ये मान रहा हूं कि 1,92,000 वोट मेरे अपने समाज का है, 1,92,000 मेरे अपने समाज का है। गठबंधन, ये गठबंधन किस लिए है? क्यों? क्योंकि यह यादव समाज की तो वोट नहीं, उन्होंने केवल मुस्लिमों के ऊपर गठबंधन बनाया और मुस्लिमों के ऊपर गठबंधन बनाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों को जो 2022 के चुनाव में अखिलेश भैया ने और ना जाने कई नेताओं ने स्टेज पर चढ़कर धक्के दिए मुस्लिम नेताओं को, जो कई बार विधायक रहे। अलीगढ़ के अंदर 3 बार विधायक रहा और मंच के माध्यम से अखिलेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी के हैं, उन्होंने हाथ लगा करके उनको उतारते हुए पूरा हिंदुस्तान ने देखा है। वादे तो सभी करते हैं, क्या गारंटी इन वादों को पूरा करेंगे? मेरा कायद, मेरी पार्टी के लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, आज तक उन्होंने जो कहा है उसको किया है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। आजकल लोनी पेरिस के नाम से जानी जा रही है और लोनी में आधा घंटा बारिश होने के कारण जल भराव हो जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता पेरिस या लंदन, लेकिन मैं हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी नगर पालिका है, इस सबसे बड़ी नगर पालिका को इतना विकास कराया जाएगा, इतना विकास कराया जाएगा कि विकास की गंगा बहेगी लोनी के अंदर। सतपाल प्रधान ने पानी में उतरकर मनोज दामा पे आरोप लगाए, उसके बारे में क्या कहोगे? देखो, सतपाल प्रधान जी की मैं आपको बात बता दे रहा हूं कि बीजेपी पार्टी ने अगर सतपाल प्रधान को मनोज धामा से इतना होता तो बीजेपी ने 2 बार टिकट क्यों दिया? क्या मजबूरी थी बीजेपी की? और बीजेपी की अब मजबूरी सतपाल प्रधान को टिकट देने की क्या है? मैं समझता हूं कि बीजेपी खिलाफ है। बीजेपी में लोग मांग रहे थे टिकट, लेकिन मैं समझता हूं कि वो झूठी लाइन में खड़े थे और बीजेपी का टिकट इतना अहमियत अब नहीं रखता लोनी नगर पालिका के लिए। इसीलिए सतपाल प्रधान को टिकट बीजेपी ने दे दिया। हम अपनी टक्कर न सतपाल से मान रहे, न मनोज धामा से मान रहे, न रंजीता धामा से मान रहे, हम किसी से अपनी टक्कर नहीं मान रहे। 1,92,000 प्लस हमारे पास 100